मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। अगर योगी पर बोल रहे हैं तो सीधे योगी का नाम लेकर बोलिए, और नहीं तो मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जहां बांटा और काटा जा रहा। राकेश जी, बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, आज से नहीं। जब से देश आजाद हुआ था उसके पहले से, जब आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए थे और अंग्रेजों के साथ थे। अरे तब भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, क्या बातें करते? मतलब नहीं, झूठ तो मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर जनसंघ बनाया, आजादी के समय हम लोग कैसे हो गए? नहीं, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं ना, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं। 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? कुछ भी बोल रहे हैं आप। अच्छा चलिए, कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए अपनी बात। चार कागज लेके आए, अब मैं भी दिखाना शुरू करूंगा। चार कागज नहीं, पढ़ के आया हूं, आपके जैसे लप्पे नहीं मारता हूं। ये आपके ये लो, सुनो, ये आपके राइट से। उत्तर प्रदेश में पत्रकार को न्यूड करके पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। ये है कानून व्यवस्था। मैं सुनाऊं कानपुर में, सुनिए पहले, उत्तर प्रदेश में कानपुर में, अच्छा एक एक करके सुना लीजिए। जिलाधिकारी के घर के बगल में दफना दिया गया। ये वीडियो देखिए आप। उत्तर प्रदेश में कानपुर के जिलाधिकारी के घर के बगल में मार के दफना दिया गया। यह है कानून व्यवस्था, यह है काटने की बात। जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काट के अलग कर दिया गया उसका सर को। जब योगी जी कहेंगे कटने की बात तो प्रदेश में कटने की सिलसिला जारी हो जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, आप जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आपने पत्रकार की बात की। मैंने सवाल मठाधीश पर पूछा। संजय भंडारी आधा मिनट दीजिए। मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जो बांटता और काटता हो। नाम बताइए, जगह का नाम लेकर, पता लेकर। बांटने काटने नारा किसने दिया मुझे बताइए। अरे पहले आपका पोस्टर है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। या तो कहिए कि ये नारा गलत है, या तो कहिए कि ये पोस्टर गलती से छप गया। ये सपा का पोस्टर नहीं है, सपा अलग करती है इस पोस्टर से अपने को। बटेंगे तो कटेंगे नारा किसने दिया? अरे भाई, पूरा देश वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है। अरे वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है, आप कहिए ना क्या चीज। आप नाम लीजिए, किसने कहा बटेंगे तो कटेंगे? अरे योगी ने कहा। योगी ने कहा ना, तो संघ ने समर्थन किया। क्या चीज? मठाधीश पता चल गया ना किसने कहा बटने कटने की बात कही? क्या चीज? मठाधीश पता। अरे भाई, अरे धर्मेंद्र यादव जी आप प्रोफेसर है सर, ये बच्चों वाली बात मत करिए। आपके पोस्टर पर नहीं सुनिए ना, आपके पोस्टर पर लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। ये आपका पोस्टर है, आपकी पार्टी के नेता का पोस्टर है। अब सुनिए सवाल, मैं कह रहा हूं मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जो बांटता काटता हो, ताकि ये नारा सही लगे। आपसे मैंने पूछा कि बटेंगे कटेंगे नारा किसने दिया? आपने कहा योगी जी ने दिया। ठीक है, तो योगी जी तो वही मठाधीश हैं जो बटने कटने की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस मुझे बताइए, आपको समझ नहीं आ रही? तो मतलब गोरखनाथ मठ में बांटा और काटा। योगी जी की बात कर रहा हूं मैं। गोरखनाथ मठ में बांटा और, अब तो मठ का सहारा ले लोगे, फिर वही बात है। प्रदीप भंडारी इतना जर्नलाइज मत करो उसे, जर्नलाइज करना मुझे भी आता है। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, इनके पूरी की पूरी कथनी में हिंदू नफरत एक्सपोज होती है। मैं आज देश को वापस से बताना चाहता हूं कि 1 साल से ज्यादा हो चुके, प्रभु श्री राम के मंदिर जाने का वादा कर रहे थे, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए। इनके समय में प्रभु श्री राम टेंट में हुआ करते थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको योगी आदित्यनाथ जी के नारे से दिक्कत थी तो लिख देते योगी आदित्यनाथ जी नारे अपने पोस्टर में, पर मठाधीश इसीलिए लिखा क्योंकि हर मठ में हिंदू साधु संत जो है उसके खिलाफ ये घृणा पैदा करना चाहते हैं। इनके राइट से कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहते हैं। तीसरा, इनका झूठ, पत्रकारों की बात ये ना करे। अगर अखिलेश यादव जी का बस चलता तो पत्रकार पे औरंगजेब जैसे तलवार चला देते। सुनना चाहते, देखना चाहते, मत मुंह खुलवाइए, पढ़ के आया करिए। और 699 मर्डर हुए थे 45 दिन में जब आपका शासन हुआ करता था। धर्मेंद्र यादव जी, आपको प्रोफेसर ऑफ फेकरी होना चाहिए, ना कि किसी और चीज के। मेरा आपसे निवेदन है, आज माफी मांगिए आप हिंदू साधु संतों से, हिंदू साधु संतों से माफी मांगिए आप। ठीक। अब सुनिए धर्मेंद्र जी, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं, सवाल बार बार पूछूंगा ही। आपने कहा कि मठाधीश योगी के लिए कहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि नारा ऐसे लिख देते ना कि योगी बांटेंगे और काटेंगे। क्या जरूरत थी मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे? पहले भी मठाधीश पर बवाल हुआ था, इनडायरेक्टली सफाई भी देनी पड़ी थी कि मठाधीश हमने किसको कहा है, ये सबको पता है। तो सीधा नारा लिखने में क्या दिक्कत है? मैं यही तो कह रहा हूं कि योगी के लिए लिखना था, सीधे योगी का नाम लेकर लिखते। ऐसा तो है नहीं कि योगी का नाम आप लोगों ने कसम खा रखी है कि लेना नहीं है। इस देश के लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपके कैमरे के सामने, बटोगे तो कटोगे, और बहराइच में कटवा भी दिया, बटवा भी दिया। अरे नहीं प्लीज, कैसी बातें करें ना, आप स्टेट को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? गोपाल मिश्रा के परिवार से अभी तक आप नहीं मिले। सच को सुनने की ताकत रखो। देखिए, आप झूठ नहीं बोल सकते। धर्मेंद्र भाई झूठ मत बोलिए। अब AK शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। ये हमारा डेटा नहीं है, आपके पार्टी के नेता का है, उसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, प्रदीप भंडारी जी जैसे लोग क्या कहते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये रावण का अहंकार इनके अंदर घुस गया था। ये कहते थे कि मोदी जी राम को ले आए, हम उनको ले आएंगे।
अब इनके नेता कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अब वो कह रहे हैं हम आए ही नहीं, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो गुमराह करने वाली राजनीति है, धर्मेंद्र जी ऐसी भी जलेबी मत बनाओ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जैसा हाल हो जाए। धर्मेंद्र जी कुछ भी मतलब आप चाहना चाहते टिम्बकटू पहुंच जाते कि आप किसी चीज पे जवाब भी नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए ना, अब आप मुझे बताइए कैसी बात कर दी आपने? नहीं, आप मुझे बताइए कैसी बात कर दी? नहीं, आप मुझे बताइए, आपने बहराइच की बात की, क्या गोपाल मिश्रा के परिवार से मिले? मैंने कह दी नहीं, गोपाल मिश्रा के परिवार से मिले? गोपाल मिश्रा कहता क्या वही मुझे बताइए ना, आप मिले कि नहीं मिले? आपको संवेदना है, संवेदना है, आपने संवेदना है। अरे गोपाल मिश्रा का खुद पिताजी कह रहे हैं कि वो पूछे, वो नहीं कह रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आगे बढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र जी वाली कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी छोटा करके देखते हैं। आप मुझे बताइए, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पूरी दुनिया को टेंट दिया हो, जिसके टेंट के नीचे मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं, पूरी दुनिया रहती है, उसको टेंट में भेज दिए। मतलब नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र यादव, मतलब आप कह रहे हैं कि इस मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रदीप भंडारी रुक जाइए। अब चलिए मैं धर्मेंद्र यादव आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी भाई, वो टेंट में भी रामलला ठीक थे। अब आप कुछ भी बोल लो। नहीं, कुछ भी क्या बोल लो, आपके कहने का मतलब है। चलिए ममता काले रुकिए, प्लीज रुकिए। ममता काले, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर योगी पर कहना है तो भाई सीधे योगी बांटेंगे काटेंगे या बांटते काटते हैं, जो भी कहना हो आप योगी का नाम लेकर लिख दीजिए। कोई नहीं कहेगा कि आपने हिंदुत्व पर हमला किया, कोई नहीं कहेगा आपने सनातन पर हमला किया, लेकिन मठाधीश बोलना है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि वो एक लेजेंडरी चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसे लेजेंड को देख करके उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने कोई काम धंधा किया नहीं जब वो शासन सत्ता और सरकार में थे। अब दो चीजें बोलना चाहती हूं मैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दूसरा जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। अभी बड़ी बड़ी माफिया की बातें की गई मेरे भाई के द्वारा, तो मैं आज याद दिला दूं पूरे उत्तर प्रदेश को कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी यूपी के अंदर, तब जो माफिया होते थे वो सरकार का हिस्सा होते थे बकायदा। हमारे किसी भी मठ के अंदर कोई माफिया नहीं है, ये बात तो पूरा विश्व जानता है, हर कोई जानता है। लेकिन सपा के अंदर माफिया होते थे सरकार में, और न केवल होते थे बल्कि वो सरकार को चलाते थे बिना मुख्यमंत्री बने हुए, और सरकारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमते थे और लाल बत्ती की गाड़ियों में घुमा करते थे। तो ये मुंह और मसूर की दाल ये लोग ना ही करें तो अच्छा है। सफाई में जा करके वो माफिया कॉर्निश बजाया करते थे, किसकी बजाते थे ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, ये लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं जिनसे अपना एमवीए और इंडिया अलायंस नहीं संभाला जा रहा है, सुर फुटबॉल इनका चला हुआ है, आपस में कांग्रेस को और शिवसेना को काट करके ये फेंक रहे हैं। ये जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश को, ये जोड़ेंगे जिनसे एक इतना टिन्ने भर का एमवीए और इंडिया अलायंस नहीं जोड़ा जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं जोड़ने की जो पूरी जिंदगी एमवाई समीकरण की राजनीति करते रहे और अब पीडीए की राजनीति कर रहे हैं।